समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान जिया बरक ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश की राजनीति अब बंटवारे और मुद्दा हटाने की राजनीति पर आकर टिक गई है। सांसद ने कहा कि नवरात्रि पर नॉन-वेज पर रोक जैसे फैसलों से असल जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने त्योहार शान से मनाता है और किसी भी धार्मिक भावना का अपमान सहनीय नहीं है। बरक ने अलीगढ़ में धार्मिक नारे न लगवाने और इमाम की पिटाई पर भी कड़ी निंदा की और कहा कि भीड़ तंत्र को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। न्यायपालिका का काम है कि वह दोषियों न्यायिक प्रक्रिया के जरिए दे। उन्होंने संभल से एसपी अनुज सिंह के तबादले पर भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम पहले उठने चाहिए थे। सांसद ने वैश्विक आर्थिक फैसलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ और वीजा शुल्क वृद्धि से निर्यात प्रभावित हो रहे हैं और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में छटनी हो रही है, इसलिए केंद्र को प्रभावित व्यापारियों के लिए पैकेज देने की आवश्यकता है। जिया बरक ने सीएम पर बनी विवादित फिल्मों और ऐतिहासिक धार्मिक भावनाओं के राजनीतिकरण पर भी आपत्ति जताते हुए सेंसर बोर्ड और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीति को जनहित के मुद्दों पर लौटना चाहिए और समाज में शांति सद्भाव बनाए रखना प्राथमिकता हो। चलो रोल। जी भाई, नवरात्र के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने जो देवास में सहित कई जनपदों में जो उस पर नॉन-वेज पे बैन लगा दिया, क्या कहना चाहिए? बीजेपी जो है सिर्फ इसी चीज़ तक सीमित रह गई है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और गोश्त तक। जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने का प्रयास किया जाता है और इस टाइप की मैं कहता हूँ आवश्यकता क्या है इस चीज़ की, ये चीज़ करने की। ये कोई पहली बार नवरात्र नहीं हो रहा। हम दूसरे के धार्मिक त्योहारों का सम्मान करते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा मजहबी फ़र्ज़ है और हमारा संवैधानिक भी फ़र्ज़ है। हम किसी के मज़हब का अपमान नहीं करते, न ही त्यौहार का अपमान करते। हम चाहते हैं इस देश के अंदर 140 करोड़ जो नागरिक हैं वो सभी लोग अपने अपने मज़हबों को के साथ अपने सम्मान के साथ में रहें और अपने त्योहारों को अपनाएं। लेकिन ये इस प्रकार की टारगेट कर करके कि कभी मस्जिद को ढका जाना, कभी नॉन-वेज को बंद करना, ये सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिसी है और इससे इसी हद तक सीमित रह गई है। आज प्रदेश और देश कहाँ जा रहा है इसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहूँगा इन चीज़ों से बाज आना चाहिए और जो मेन मुद्दे हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अलीगढ़ में जो है एक इमाम को पीटा गया है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? अफसोस है इस चीज़ के लिए। पहले भी मैं जब मैं विधायक था विधानसभा में और संसद में हूँ अब, तो तब भी मैं उसको उठा चुका हूँ कि एक भीड़ जो एक तंत्र, उसको अधिकार किसने दे दिया इस प्रकार की कार्रवाई करने का। एक कोई मुद्दा होता है इकट्ठे हुए और कानून तोड़ कर करके जो है ज़बरदस्ती कोई उनसे नारे लगवाना क्या मतलब बनता है, क्या औचित्य बनता है? हम कहते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं जो भीड़ तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर कोई कानून का नहीं तोड़ सके, संविधान का अपमान नहीं कर सके और जो न्यायपालिका काम है, जो न्यायपालिका का अधिकार है किसी को सज़ा देने का, वो अपने हाथ में नहीं ले सके। संभल से अनुज सिंह का तबादला हो गया और जैसे कि समाजवादी पार्टी ने उन पर भेदभाव के आरोप लगाए थे, अब उनका तबादला हो गया, क्या कहना चाहिए? ऐसे अधिकारी को मैं तो यही कहूँगा कि बहुत पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी और ऐसे अधिकारी को पुलिस सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था। जो इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जनता की रक्षा करना और वो उनके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में अगर उनका रोल रहा है तो उनको तो दंडित होना चाहिए था पहले ही सरकार की तरफ से। लेकिन अफसोस है कि सरकार ने कार्रवाई करने की जगह प्रमोशन दिया और इससे हम तो कहते हैं कि जो अधिकारी सही काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अधिकारी एक से नहीं हो सकते ना हैं, तो उनको पर क्या असर पड़ेगा? कानून व्यवस्था तभी सुधरेगी जब सही तरह से ईमानदारी से सब लोग जिम्मेदारी से काम करें। खैर, सरकार ने उनको ट्रांसफ़र किया है। मैं उम्मीद करता हूँ संभल के अंदर अब परिस्थिति में कोई ऐसी बदलाव नहीं होना चाहिए और सब चीज़ शांति के साथ, सुकून के साथ में जो भी नागरिक हैं, चाहे मुस्लिम है या हिंदू समाज के, सब सुकून से रहें। जी भाई, टैरिफ बढ़ा दिया ट्रम्प ने, मुरादाबाद के जो पीपल कारोबार है उस पर काफ़ी असर पड़ा है और अब जो है जो वीज़ा है उस पर जो है जो अमाउंट राशि है वो बढ़ा दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि उन्होंने जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए अपील की थी, तो मैंने उस समय कहा कि स्वदेशी चीज़ें ही हमारा देश ही उसको इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि जो विदेश के लोग हैं वो भी हमारे भारत की चीज़ों को इस्तेमाल करें और ये तभी संभव होगा जब हमारी इंडिया की, हमारे मुल्क की, हमारे भारत का सामान बाहर को एक्सपोर्ट होगा।
लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि टैरिफ लगने के बाद में हमारा पड़ोस, हमारा ज़िला मुरादाबाद, मेरी 2 विधानसभाएं भी वहाँ लगती हैं, उसमें आप देखें कि लोगों के जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ऐसा नहीं कि मुस्लिम हिंदू सब कि मुस्लिम को हों, सभी धर्मों के लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं। एक्सपोर्ट का एक बड़ा काम है। किसी किसी फर्म में 1500 2-2 हज़ार तक लेबर है, वो बेचारे सड़कों पे आ रहे हैं, छटनी हो रही है। तो नीति, हमारे देश की जो विदेश नीति है वो ख़राब होने की वजह से लगातार यहाँ पर ये हो रहा है कि लोगों को अपने कारोबार का नुकसान हो रहा है। हम कहते हैं कि जो टैरिफ से लगातार नुकसान हो रहा है, नीति चेंज होनी चाहिए, और जो कारोबार लोगों का ठप हो रहा है, लोगों के हाथ से रोज़गार जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को विशेष जिम्मेदारी को, विशेष चीज़ को अंजाम देना चाहिए। ये भाई कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम ये कहते हैं कि संबोधित आप महीने में चाहे 1 बार करें या महीने में 2 बार करें, लेकिन संबोधन में कम से कम जो लोगों की सोच है, जिस उम्मीद के ऊपर आपको सरकार बनाई है, और 3-3 बार सरकार बनाई है, वो बात अलग है कि लगातार आप केंद्र की सरकार का अगर ग्राफ उठा करके देखें तो ग्राफ लगातार घटा है। जो पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में थी, आज वो अल्पमत की सरकार है, बैसाखियों पे सरकार है। तो लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारी उसमें ये करेंगे, हमको कुछ ना कुछ हमारी जो जनहित की योजना है उसको अंजाम देंगे। लगन नहीं कर पा रहे, इसलिए ग्राफ डाउन हो रहा है। और हम कहते हैं, हम तो अपील करेंगे एक संसद के सदस्य होने के नाते कि इस देश के विकास के लिए, सभी लोगों के जनहित के लिए ऐसी योजनाओं को अंजाम देना चाहिए जिससे कि सब लोगों का भला हो सके। मुख्यमंत्री के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? अफसोस है कि पहले जो फिल्में होती थी वो इस चीज़ पे आधारित होती थी, जो घटनाएं हैं, मनोरंजन हैं, या इस चीज़ पे प्रेरित होती थी कि किस तरह से चीज़ों को, सच्चाई को दिखाया जाता है। अब उसके अंदर भी राजनीतिकरण घुस गया है, और राजनीतिकरण इस हद तक नहीं, राजनीति भी होती तो वो भी हमें बर्दाश्त होता, लेकिन जो उस फिल्मों के ज़रिए जो राजनीति मैं तो गंदी राजनीति कहूँगा, जिसमें कि बांटने का, एक धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास होता है, वो चीज़ अब फिल्मों के अंदर भी अपनाई जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को और सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ऐसी फिल्मों को रोक देना चाहिए। जब इनकी फिल्में ऐसी रुकेंगी, नुकसान होगा, तो आगे को कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। अगर ये लोग, सरकार और सेंसर बोर्ड काम नहीं करें, तो हम अपील करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें कदम उठाए, जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता कायम है। अच्छा, गर्भ पंडालों मुस्लिम समुदाय के प्रवेश के रोक के लिए पंडाल के बाहर पूजा, तिलक के अलावा गोमूत्र का छिड़काव अनिवार्य कर दिया गया, क्या कहेंगे इस समय? किस जगह? गर्भ पंडालों को, जो दशहरा गरबे का जो आयोजन होता है, उसको लेकर जो है हमारा ये देश के कई स्थानों पर करना है इस तरीके से। अगर मुस्लिम लोगों के लिए देखो, अगर वो लोग रोक रहे हैं तो बस मुस्लिम लोग से मैं ये अपील करूँगा कि वो परहेज़ करें, नहीं जाए। और अगर इस प्रकार की कोई बात है, लेकिन बीजेपी का काम है, आपको देखो हर क्वेश्चन में एक चीज़ मेरी ज़रूर जवाब में शामिल रहेगी कि आपस में धर्म के नाम पे बांट करके और राजनीति रोटियाँ सीखें, जिससे कि एक बहुत आसान तरीका है कि सत्ता में बने रहने का। लेकिन उनको, बीजेपी को ये देखना चाहिए कि इस चीज़ से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा है। लगातार ग्राफ उनका डाउन होता जा रहा है, और इस आने वाले जो चुनाव आएंगे तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी, जिस तरह से देश की 3 नंबर की सबसे मजबूत पार्टी बनी है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार भी बनाएगी। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि बीजेपी की इन चाल में नहीं आकर करके सभी लोग जो हैं अपने देश की तरक्की की बात करें, और ये देखें कि इस वक्त हमारी पार्टी, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम करना चाहती है, उसका जो यकीनन समाजवादी पार्टी है, तो उसका समर्थन करें। अच्छा, कानपुर में जो 21 मुसलमानों पर आइला मोहम्मद का जो बैनर लगाया था, उस पर FIR दर्ज हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, उसमें मुझे अफसोस है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जिसको कि सबसे बड़े संवैधानिक तौर पर माना जाता है, वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने मोहब्बत में कोई अल्फाज किसने लिखा, उस पर रिपोर्ट होना ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। मैंने तो मांग करी थी इसमें, जिन अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि ये गैर कानूनी रिपोर्ट है। कौन सी धारा बनती है, मुझे सेक्शन दिखाएं, इसमें कौन सा, मैं भी एक लॉयर हूँ और एक सांसद भी हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी धारा लगती है कि आइला मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई के लिए वो धारा सेक्शन बनता है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आइला मोहम्मद में क्या परेशानी है भाई? हम भी आइला मोहम्मद कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज रहता है, वो अपने अल्लाह का तो इज़्ज़त करता है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान जहाँ अपने मज़हब के लोगों की सम्मान करता है, कभी हमारा मज़हब इस्लाम ये मैसेज नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के गुरुओं का या पुरुषों का अपमान करें। अच्छा, कार्यालय पर जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर क्या? कार्रवाई ये एक बदले की भावना का काम है।
और समाजवादी पार्टी का कार्यालय कोई पहला नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है, जो लगातार हमारा काम करने का वो चल रहा है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भी अब इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, अगर बदले की भावना से हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस प्रकार का काम होगा तो आने वाले समय में फिर समाजवादी पार्टी भी उनको सज़ा देने के लिए काम करेगी।